हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री जो साइंस की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। और उसमें हम लोग जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको हेनरी मोले साहब ने 1913 में दिया था, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियड्स, आवर्त की विशेषताएं। और उसमें हमने आवर्त की 5 विशेषताओं को डिस्कस कर लिया था। आज कुछ और विशेषताओं को हम देखते हैं। आपको रिमाइंड करा दूं फिर से एक बार कि लेफ्ट टू राइट जब हम आवर्त में मूव करते हैं तो क्या क्या चीज़ें और किस प्रकार से बदलती हैं। उस आधार पर हमने सबसे पहले देखा था परमाणु क्रमांक, कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक आवर्त में तो परमाणु क्रमांक एक एक बढ़ता चला जाता है। ठीक, इसके बाद हमने देखा संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि किस प्रकार से संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बाएं से दाएं जाने पर उसमें भी एक एक की वृद्धि होती है। और लास्ट में जैसे ही पहुँचते हैं तो एक मैजिकल नंबर जिसे हम जादुई आंकड़ा कहते हैं, बाहरी कोष में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और जिस भी तत्व के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, उसकी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, तो क्रियाशीलता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार से हमने आपको अक्रिय गैसों का एग्जाम्पल दिया कि अक्रिय गैस से क्यों अक्रिय होते हैं, क्योंकि इनके जो संयोजी कोष होते हैं, जो लास्ट वाला जो मतलब इनका कक्षा होता है उसमें क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ये इस तरह से पूरे अस्थायित्व को प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया आपका संयोजी कोषों में मिलेगा। इसके बाद हमने देखा मैटेरिक प्रॉपर्टी, किस प्रकार से लेफ्ट टू राइट जाने पर आपकी घटती और बढ़ती है। तो इस तरीके से हमने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। इसके प्रीवियस वीडियो में आप जाकर उसको देख सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को आज हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा है तत्वों की संयोजकता। तत्वों की संयोजकता, जब आप संयोजकता यानी कि एक दूसरे से कंबाइंड होने की जो क्षमता होता है उसी को हम लोग बोलते हैं तत्वों की संयोजकता। ये 6 प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जब एक आवर्त में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यदि हम संयोजकता की बात करें, है ना, बैलेंसी की बात करें, तो सबसे पहले एलिमेंट्स की बैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, और उसके बाद फिर डिक्रीज होती है ना। तो आप देखिए बढ़ती कैसे, 1 to 4, 1 to 4 क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके बाद ये +1 से, है ना, ये क्या होती है, घटती है और -1 तक जाती है। तो ये इसका एक क्रम होता है ना। तो यहाँ हम साइन लगाते नहीं हैं, लेकिन जैसे अब जब 4 से क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, लेकिन इधर वाले कितने होंगे, माइनस में होंगे। ये वाले किस में होंगे, प्लस में होंगे, 1 2 3 4, 3 -2 एंड 1। ठीक, 4 बैलेंसी किसकी होती है, कार्बन की होती है ना। इसी कारण कार्बन क्या है, बहुत सारे एलिमेंट से अभिक्रिया करके पूरा एक केमिस्ट्री का अलग पार्ट ही बनाता है। तो सबसे पहले जब आप बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में तो संयोजकता बढ़ती है और पुनः क्या होती है, घटती है। ये एक लाइन आपको याद रखनी है, इसको आप जैसे चाहें वैसे याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं 7 प्रॉपर्टीज की, परमाणु की साइज, है ना, परमाणु का आकार, साइज ऑफ द एटम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, परमाणु का आकार। तो सबसे पहले परमाणु का आकार घटता है। क्यों घटता है, आइए इसको देखते हैं, है ना। जब आप आवर्त में लिख सकते हैं आप, है ना, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता जाता है। अब वो चाहे परमाणु का आकार हो, चाहे परमाणु की त्रिज्या भी आपसे कई बार दे देता है ना, रेडियस ऑफ द एटम, तो परमाणु की त्रिज्या, ठीक, ये दोनों भी क्या होंगे, त्रिज्या घटेगी तभी तो आकार घटेगा। क्योंकि ये देखिए ऐसा होगा, जब ये रेडियस आपका क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा तो साइज छोटा होता चला जाएगा। क्यों होता है, तो देखिए जब हम एक ही आवर्त में रहते हैं, है ना, आवर्त नहीं बदलता तो कक्षा की संख्या नहीं बढ़ती, नंबर ऑफ द क्लास आपके इंक्रीज नहीं होते, ऑर्बिट्स नहीं बढ़ते, बल्कि नाभिकीय आवेश आपका क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है। जैसे हमने आपको बताया, यदि आप पहले में है, मान लीजिए तो ये आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा, दूसरे में 2 हो गया, तीसरे में 3 हो गया, चौथे में 4 हो गया। ऐसे एटॉमिक नंबर आपका क्या हो गया, बढ़ता गया। एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो उस दिन भी हमने चर्चा की थी कि जो परमाणु क्रमांक होता है वह किसी भी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है, किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या होती है, वही आपका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। और किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि परमाणु क्रमांक 1 था, है ना, तो जब परमाणु क्रमांक 1 था तो ये आपका मान लीजिए एटम है ना,
तो इसके नाभिक में भी क्या था, एक प्रोटॉन उपस्थित था और इसकी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित था। जैसे ही क्या हुआ, अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमाणु क्रमांक क्या हो गया आपका, 2 हो गया। तो 2 हो गया, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो गए, 2 हो गए, और इलेक्ट्रॉन में कितना हो गया, 2 हो गए। तो जब ये दोनों 2 हो गए तो यानी इनकी मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। तो इनके बीच में जो एक आकर्षण बल लगता है आवेशों के कारण, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये एक दूसरे को और क्या करेंगे, पास करेंगे, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियस चार्ज जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है ना। फिर जैसे आप 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन और पास खींचेंगे। अच्छा, वर्ग में भी ऐसा होगा जब हम क्लास की बात करेंगे, लेकिन वर्ग में क्या होता है, ऑर्बिट्स बढ़ जाते हैं, यानी डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो 2 फैक्टर काम करते हैं। इसे फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि जैसे 2 पॉइंट्स है, 2 आवेश है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अगर ये अपोजिट आवेश है, एक प्लस है, एक आपका क्या है, माइनस है, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा F, ठीक है, वो 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो ये इनके अमाउंट पर कि कितने चार्ज हैं, है ना। जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएंगे तो ये आकर्षण बल भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो किस पे होता है, इनके बीच के डिस्टेंस पे। यदि वो r है तो यदि r बढ़ेगा तो आकर्षण बल क्या होता है, घटता चला जाता है। तो ये इसमें नियम काम करता है आपका। तो आपको यदि क्लास 9 10 में है तो इतना डेप्थ से नहीं पढ़ना है, आपको बस याद रखना है नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, पास आ जाते हैं और परमाणु अपने आकार को छोटा करते चले जाते हैं, है ना। ठीक, इस कारण से जो होता है घटता चला जाता है, यानी परमाणु का आकार और परमाणु की त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती है, घटती है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, आयनन ऊर्जा। 7th है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। तो सबसे पहले आयनन ऊर्जा होती क्या है ना, ये आपको जानना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी, देखिए किसी भी परमाणु के संयोजी कोष, बाहरी कोष ही संयोजी कोष होगा, संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव शब्द भी इस्तेमाल होता है, ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही चीज़ है, आयनन विभव, है ना। इसी लिखा जाता है इंग्लिश में पढ़ने के लिए कि वहाँ पर ऐसा आपको डुअलिज्म नहीं मिलता, यहाँ पर है द्वैतवाद। आयनाइजेशन एनर्जी एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पे आयनन ऊर्जा और आयनन विभव एक ही टर्म है, ठीक है। तो परमाणु के संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा क्या एक प्रकार से कार्य है, ठीक है। तो यदि अभी हमने जैसे डिस्कस किया, अगर आपको समझ में आएगा इसका प्रीवियस वाला जो पॉइंट था, उसमें हमने क्या बताया, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन जो फोर्स हो क्या है, बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे आप इधर से इधर मूव करेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, यानी उनकी जो बॉन्डिंग हुई और मजबूत होगी। तो जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना होगा तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आयनन विभव का मान यानी आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन थे आपके, उसके बाद जैसे ही आपने आगे बढ़ा तो इंक्रीज होगा, है ना, एक एक के रेशियो से इंक्रीज हुआ। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 2-2 हो गए और क्या हो गया, पास आ गए। फिर आप आगे बढ़े तो ये और पास आ गए। अब जब यहाँ प्रोटॉन होगा ना, नाभिक के अंदर प्रोटॉन रहेगा। अब यहाँ जब ये और पास है, इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या है, इसके कंपेयर में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स है, यहाँ पर 2-2 का, यहाँ पर 3-3 का। तो सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ से। अब यहाँ जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ऊर्जा खपत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जैसे जैसे आप जो है लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो मेन पॉइंट लिख लेंगे आप, ठीक है, कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आवर्त के अंदर आयनन ऊर्जा का मान या आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है, ठीक। सब उसी से डिफाइन हो जाएगा, है ना।
तो 7 पॉइंट नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना, जो 8वां पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ऋणायन है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जैसे जैसे आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाता है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सातवें में क्या था आपका आयनन ऊर्जा, उसका भी मान क्या होता था, बढ़ता था, और इसका भी मान क्या होता है आपका, बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक। इसके बाद जो आपका 9वां पॉइंट आता है वो आपका आता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यह भी लेफ्ट टू राइट जाने पे इसका मान क्या होता है आपका, बढ़ता चला जाता है ना। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है। अभी देखिए जब हम वर्ग की बात करें तो फिर सबकी चर्चा होगी, वर्ग में इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम देखा जाए, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कंप्यूटर एग्जाम में कई बार पूछा गया, बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है ना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की होती है, आंसर होता है फ्लोरीन की, है ना। जो हैलोजन ग्रुप आपका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडीन। तो यहाँ यदि हम बात करें तो देखिए जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। और जब ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे आपको समूह की, तो टॉप टू बॉटम आने पर आपकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। इस प्रकार से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद वाला जो ग्रुप होता है ना, वो अक्रिय गैसों का, इनर्ट गैसों का ग्रुप होता है, उनके बारे में चर्चा नहीं होगी क्योंकि वो अपने आप में क्या एक्सेप्शन है। अभी हम बात कर रहे हैं जो सामान्य गुण होते हैं, ठीक। तो हैलोजन तक आपके है ना ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ तक हमने आपको बताया कि विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इस प्रकार से 9 प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, है ना, 9 या 10 जितनी भी थी, उसको हमने यहाँ पर क्या किया, कंप्लीट किया। एक और चीज़ देखिए, यहाँ जब बात आई तो हम आपको बता दें, उस क्वेश्चन से याद आया कि एक प्रश्न पूछता है कि परमाणु बड़ा होता है कि परमाणु का धनायन बड़ा होता है या परमाणु का ऋणायन। प्रश्न को ध्यान समझेंगे। जैसे देखिए कोई परमाणु है तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लिया तो धनायन में बदल गया, और यदि उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो किसमें बदल गया, ऋणायन में। तो कई बार साइज में आ जाता है, क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, है ना, कि किसी परमाणु का धनायन बड़ा होगा कि ऋणायन बड़ा होगा कि परमाणु खुद, है ना, साइज में क्या अंतर होता है। तो उसके लिए आप एक याद रखेंगे कि धनायन इससे बड़ा परमाणु, आकार की बात हो रही है ना, साइज की, सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन होगा, धनायन होगा, इसके बाद परमाणु होगा और सबसे बड़ा ऋणायन होगा। क्योंकि देखिए धनायन कब बना होगा, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। परमाणु जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में क्या है, बराबर है, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, है ना। और ऋणायन कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं ना, ठीक। तो ये भी आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमने आपको बताया, इससे क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम में। तो प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है, बीच में वीडियो का गैप हो जा रहा है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पूरा प्लेलिस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो पीरियड की प्रॉपर्टी जो था प्रीवियस वीडियो, इसको मिला करके 10 प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, उसको आप ढंग से तैयार कर लेंगे। थैंक यू।